नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव सिटीज़ को। और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। यह खबर आ रही है उपेंद्र कुशवाहा के बंगले से, जो अभी-अभी कुछ दिनों पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री हुए हैं, क्योंकि उन्होंने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दिया, एनडीए से नाता तोड़ा। तो खबर ये आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के घर दिल्ली वाले बंगले पर कांग्रेस के कई बड़े नेता एक साथ पहुंचे हैं और इनमें सबसे बड़ा नाम है अहमद पटेल का। अहमद पटेल के बारे में आप जानते हैं कि वे कांग्रेस के रणनीतिकार हैं, राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, निर्णायक स्थिति में होते हैं, सोनिया गांधी के बहुत भरोसेमंद हैं और उनके साथ हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अभियान समिति के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। और बंद कमरे में लंबी बातचीत चल रही है। अब इस बातचीत का निष्कर्ष क्या निकलता है, यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। पर यह खबर इसलिए बड़ी है कि उपेंद्र कुशवाहा किस रास्ते महागठबंधन में आ रहे हैं, इसे लेकर बिहार में चर्चा होती रही है। महागठबंधन में राजद सबसे बड़ी पार्टी है। कल ही मदन मोहन झा ने कहा था कि छोटे भाई बड़े भाई का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि शत्रु भाई को कैसे हराया जाए। शत्रु भाई का मतलब बीजेपी और एनडीए होता है और छोटे भाई और बड़े भाई का जो बहस है वह राजद और कांग्रेस में है। तो मदन मोहन झा ने स्पष्ट किया था। पर उपेंद्र कुशवाहा की बात इसलिए कि उनका महागठबंधन में आना, किस रूप में आना, यह मायने रखता है। तेजस्वी यादव इस बात को कितना पसंद करेंगे कि वे कांग्रेस के रास्ते महागठबंधन में आए और कांग्रेस अधिक सीटों की दावेदारी करे, अधिक मजबूती दिखाए, यह बात देखे जाने लायक होगी कि उपेंद्र कुशवाहा किधर से आते हैं। शरद यादव पहले से भूमिका में हैं। शरद यादव ने लालू यादव से मुलाकात करी थी रिम्स में जाकर, शायद उपेंद्र कुशवाहा के मसले पर भी बातचीत हुई थी। पर उपेंद्र कुशवाहा अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं और महागठबंधन में भी सीटें इतनी नहीं हैं कि जितनी उपेंद्र कुशवाहा को दे दी जाए। वह 6 सीटें चाहते हैं। 6 सीटें बहुत बड़ी सीटें होती हैं और महागठबंधन में कांग्रेस की मांग भी बढ़ गई है जब से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जीत हुई है। पहले कहा जा रहा था कि 8-9 में बात बन जाएगी, पर अब 10 से कम में बात बनती हुई नहीं दिखती है। तो इस स्थिति में दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा के घर पर एक मंथन शुरू हुआ है, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, अहमद पटेल शामिल हो रहे हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह शामिल है। और जब अहमद पटेल गए हैं तो यह समझ लीजिए कि यह वे ऐसे नहीं गए हैं, वे राहुल गांधी का संदेशा लेकर गए हैं, सोनिया गांधी का मैसेज लेकर गए हैं। वैसे भी आपको पता है कि देश के हालात बदलने लगे हैं। अभी 2 दिनों पहले ही मुझे एक सांसद बता रहे थे कि कोई महीने भर पहले जब पार्लियामेंट में सोनिया गांधी जाती थी तो लोग थोड़े बाएं-दाएं हो जाते थे। पर जब से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नतीजे आए, तो उसके बाद जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और सोनिया गांधी पार्लियामेंट में पहुंची, तो जो लोग पहले बाएं-दाएं हो जाया करते थे, वे अब उन्हें अभिवादन करने के लिए बहुत करीब तक जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि माहौल बदल रहा है, देश का मिजाज बदल रहा है। देश को लगने लगा है कि राम-राम से पेट नहीं भरता, पेट और जेब का सवाल आम आदमी का सवाल है। तो खैर 2019 की तैयारी में सभी पार्टियां लगी हुई हैं और इस बीच उपेंद्र कुशवाहा के घर अहमद पटेल पहुंचे हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह पहुंचे हैं। बिहार की रणनीति पर चर्चा होनी है। तेजस्वी यादव इसे किस सिरे से देखते हैं और इस पर क्या निर्णय लेंगे, आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहरहाल दिल्ली पर हमारी नजर है, हम आपको हर अपडेट बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।